आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पन बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट उमूर पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म अपने दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इक्तिसादी सर्वे भी आज पेश किया जाएगा। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जाली, मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो नरखों में ₹5 तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से ₹7, साबुन 2 से ₹5 महंगा होने का इम्कान। इद्दत में निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन कोर्ट में भी समाअत होगी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की सख्त सिक्योरिटी में अदालत आमद। गुज़श्ता समाअत पर PTI वकला ने खावर मानिका को ज़दोकोब किया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच आज न्यूयॉर्क में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। आज़ाद कश्मीर के दरियाई नीलम में जीप गिरने से लापता 10 अफराद का पता ना चल सका। कुछ देर में ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। 3 सयाहों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ निकाली गई मजीद 3 लाशों की तदफीन ताऊ बट के कब्रिस्तान में की गई। पानी के बहाव में तेजी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। नवाज शरीफ का मोदी को नफरत को उम्मीद से बदलने का पैगाम। मोदी को तीसरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा, आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। नवाज शरीफ को जवाब देते हुए मोदी ने कहा, भारत के लोग हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगी। नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिस वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। उम्मीद है मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। पाकिस्तान से भारत की कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तनाज़ा कश्मीर है। भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को वापस बहाल करना होगा, उसके बाद भारत से बातचीत हो सकती है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, मोदी को मुबारकबाद देना डिप्लोमेटिक ज़रूरत है। मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दी थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं वो आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेंगे और साथ में इन इदारों को बुरा भी कहते हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, भारत के मुसलमानों और दीगर वोटर्स ने इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी BJP को मुस्तरद किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सूदमंद नहीं रहा। PTI कानून और आइन की बालादस्ती पर बातचीत चाहती है। बानी PTI पर केस बनाए जा रहे हैं। PTI की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। JUIFA और PTI का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। सिंध में सिर्फ रजिस्टर्ड जमातें और इदारे कुर्बानी की खालें जमा कर सकेंगे। कैंप या बैनर्स लगाने, गाड़ियों पर पार्टी परचम या लाउड स्पीकर के जरिए खालें जमा करने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेना होगी। महकमा दाखिला सिंध ने ईद उल अज़हा पर सूबे में कुर्बानी की खालें जमा करने के हवाले से कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। महंगाई की वजह से लोगों की कमर पहले टूटी हुई है और ऊपर से जानवर इतने महंगे हैं,
कि बड़ी मुश्किल से कोई सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सकेगा। अब जो 40,000 50,000 का बकरा है उसका 80,000 मांग रहे हैं। फिलहाल अभी तक मैं समझता हूँ कि बहुत कम सौदे हुए, लोग अभी तक ऐसे घूम रहे, बस पूछ रहे हैं, रेट नहीं बन रहे अभी तक। ईद कुर्बान करीब आ गई, सिर्फ 5 रोज बाकी। मंचलों की मंडियों में धड़ाधड़ दौरे, लो ना लो देख तो लो नारे। शहर शहर सजी मुआशी मंडियों में मौजूद सेहतमंद बैल, तगड़े बकरे, भारी छतरे और ऊंचे ऊंचे ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। खूबसूरत जानवर देखकर गाहक रुकते हैं, मगर लाखों करोड़ों के दाम सुनकर उल्टे पैर लौट जाते हैं। जानवरों के आसमान को छूते दाम, खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। मंडी के लिए आए हुए ऊँट लेने के लिए, ऊँट भी खड़े हुए, ऊँट भी अच्छे हैं, लेकिन इस दफ़ा मंडी जो है ना वो थोड़ी महंगी है। ये जो ऊँट आपके सामने खड़ा हुआ है इसके ये 9 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने इनके 6 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन ये दे नहीं रहे। रेट काफ़ी ज़्यादा है, बकरा 50-60-70 हज़ार का, वो 1,20,30,000 उसका बोल रहे हैं। खरीदार तो काफ़ी आए हुए हैं और लोग जिस तरह खरीदारी होनी चाहिए इस तरह खरीदारी नहीं हो पा रही है। पंजाब में हत्या के इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्जाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, हत्या के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बिल की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाज न था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसीलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हत्या के इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने से अफ्रीका से आने वाले 38 तारिकीन वतन हलाक हो गए। लकी मरवत में मुजरिमान की सहूलतकारी और पैसे लेने की शिकायत पर 3 SHO मुअत्तल। गजनी खेर, डडोवाला और तिजोड़ी के SHOs मुअत्तल। तीनों मुअत्तल SHOs को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। वर्ल्ड T20 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम को मैच में 114 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों पर 109 रन ही बना सकी थी। आखिरी ओवर में महमूदुल्लाह छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री पर आउट हो गए। छक्का हो जाता तो बांग्लादेश की टीम जीत जाती। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इफ्तिताही मैच कराची में और फाइनल लाहौर में होगा। भारतीय टीम को इसके तमाम मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलने की पेशकश। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। PFF की काविशें रंग ले आईं। वज़ीर आज़म की खुसूसी दिलचस्पी से कौमी फुटबॉल टीम की ताजिकिस्तान रवानगी आज मुतवक्के। कौमी फुटबॉल टीम पाक फ़ज़ाइया की खुसूसी परवाज़ से इस्लामाबाद से सुबह दुशंबे रवाना होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम बर वक्त ताजिकिस्तान रवाना न हो सकी थी। कौमी टीम ने प्राइवेट एयरलाइंस की चार्टर्ड परवाज़ से रवाना होता था, लेकिन फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया। वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस ताहिर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालिदैन और दोस्त अहबाब ने हारिस ताहिर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस फतह के साथ पाकिस्तानी क्यूइस्ट ने वर्ल्ड टूर स्नूकर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। The Donkey King is back. आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड्स, बेस्ट डिजिटल स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है। और अमरीकी सदर का हमास से जंगबंदी मनसूबा तस्लीम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी के अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर होने पर हमास का खैर मकदम। कहा
अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी के अपार्टमेंट पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद। शाम की सरहद के करीब इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद हो गए।